नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान सहित भारत के लगभग उत्तर पश्चिमी और पूर्वोत्तर राज्यों के अगले 10 दिनों के मौसम के बारे में भी आपको इसमें जानकारी देने की। वहीं अभी 9 बजे का सुबह मौसमी आकलन है और तारीख है 14 जून 2023। अभी के मौसमी विश्लेषण के हिसाब से देखें तो जो तूफान बिफर है ये सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में बना हुआ है, यानी कुछ उत्तर पश्चिम में बढ़कर गुजरात से दूरी बनाए हुए हैं, जिससे गुजरात पर बादलों का आवागमन हल्का है और तटीय किनारों पर हो रही बारिश में कमी आई है। लेकिन अगले 24 घंटों के बाद में गुजरात के तटीय इलाकों में, विशेषकर जो उत्तर पश्चिमी गुजरात है, वहाँ पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी और हवाओं में तेज़ी होगी। जब ये उत्तर में बढ़ते हुए उत्तर पूर्व में फिर से आगे बढ़ने लगेगा और कुछ फिर से ये वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में जाने की संभावनाओं के साथ उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ेगा और पाकिस्तान कराची के आसपास से लगाकर गुजरात के जो नलिया और जो नारायण सरोवर के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर इसके टकराने की संभावनाएं बन रही है। मांडवी का क्षेत्र भी इसमें प्रभावित रहेगा। हवाओं की गति काफ़ी ज़्यादा रह सकती है उस दौरान, अगर ये वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में टकराता है तो। और उस दौरान बारिश की गतिविधियाँ उत्तर पश्चिमी गुजरात, सौराष्ट्र रीजन के उत्तर पश्चिमी इलाके हैं, वहाँ से लगाकर दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान, कराची से लेकर अत्यंत भारी वर्षा की संभावनाएं 15 जून की सुबह से ही लगाकर बन रही है। आज रात्रि से ही कई इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर शुरू हो जाएगी। फिर ये तूफान धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए राजस्थान के बाड़मेर वाले बॉर्डर के आसपास पहुँचकर डीप डिप्रेशन के रूप में, फिर वेलमार्क के रूप में मध्य राजस्थान होते हुए उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की ओर, जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग के क्षेत्रों की ओर बढ़ने की संभावना रहेगी, जिससे इसके दक्षिण और दक्षिण पश्चिम फ्लो में बारिश का दौर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। यानी भारी से बहुत भारी तो कुछ जगहों पर अत्यंत भारी या एकाधिक स्थान ऐसे भी रह सकते हैं जहाँ पर अतिवृष्टि देखने को मिल सकती है, यानी 300 मिलीमीटर या 250 मिलीमीटर प्लस बारिश देखी जा सकती है, जिसमें 300, 400 या 500 मिलीमीटर कितनी भी होती है वह अतिवृष्टि के दायरे में आती है। मानसून ने पिछले 24 घंटों के दौरान कोई विशेष प्रगति नहीं दिखाई है, लेकिन आने वाले लगभग 24 से 72 घंटों के बीच में मानसून के कुछ और आगे बढ़ने की संभावना है। तो वहीं जो अंतिम सप्ताह रहेगा जून का, उसमें मानसून की बड़ी छलांग देखने को मिल सकती है, यानी लगभग 20 तारीख के आसपास से लगाकर आगे मानसून की बड़ी छलांग भी दिखाई दे सकती है पूर्वी भारत के आसपास से लगाकर शुरुआती दौर में। और उसके बाद मध्य भारत होते हुए गुजरात के क्षेत्रों की ओर भी मानसून की बढ़त देखने को मिल सकती है। वहीं देखें तो बारिश की गतिविधियाँ जो विशेषकर प्रभाव डालेगी उसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के इलाके, उत्तर प्रदेश के इलाके रहेंगे, जहां पर यह सिस्टम उत्तर पूर्व की ओर मुड़ते हुए इसके दक्षिण और दक्षिण पश्चिम के क्षेत्रों में मूसलाधार, मध्यम से भारी तो कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां देगा, जिसमें राजस्थान का जोधपुर संभाग, इसके अलावा जो अजमेर संभाग हैं, उदयपुर, कोटा संभाग, भरतपुर संभाग, कुछ जयपुर संभाग के दक्षिणी मध्य इलाके हैं। इसके अलावा देखें तो गुजरात का जो उत्तर पश्चिमी इलाका है, कच्छ रीजन का संपूर्ण जो क्षेत्र है, बनासकांठा, डीसा, धानेरा, साबरकांठा, महसाणा, अहमदाबाद से लगाकर पालनपुर तक के क्षेत्र हैं, हिम्मतनगर के आसपास के क्षेत्र है, उत्तरी गुजरात, उत्तर पूर्वी गुजरात का क्षेत्र जो उदयपुर संभाग से सटा हुआ है, कोटा संभाग से सटा हुआ मध्य प्रदेश का इलाका, संपूर्ण बेल्ट जो मध्य प्रदेश का भरतपुर संभाग से लगाकर उदयपुर संभाग तक गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों के आसपास सटा हुआ है, यानी पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश का इलाका, जो कि ये मध्य प्रदेश के ज़िले हैं जितने भी, यहाँ पर भी भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है इस सिस्टम की वजह से आने वाले 10 दिनों के मध्य रहेगी। अगले 10 दिनों में बारिश की गतिविधियाँ भारत के क्षेत्रों में कहीं अतिवृष्टि, कहीं बाढ़ वाली बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी उत्तर पश्चिमी मध्य भारत से लगाकर पूर्वोत्तर राज्यों की ओर, जिसमें सबसे ज़्यादा पूर्वोत्तर राज्यों की बारिश का आंकड़ा रहेगा। यहाँ पर पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 42.28 डिग्री सेल्सियस रहा, वही न्यूनतम तापमान 28.11 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम आर्द्रता 78.90%, तो वहीं न्यूनतम आर्द्रता का स्तर 35.40% दर्ज किया गया। वायु दबाव कुछ बढ़कर 1001 मिलीबार के आसपास है, क्योंकि सिस्टम गुजरात से कुछ पश्चिम की ओर आगे बढ़ा है, गुजरात से दूरी बनाई है। इसके अलावा देखिए तो हवाओं की अधिकतम गति 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के आसपास दर्ज की गई।
वहीं अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की संभावना हम देखें तो बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर के पश्चिमी इलाके हैं जहां पर हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड वर्षा की संभावना है, तेज हवाओं के साथ रहेगी, यानी मूसलाधार झड़ी वाली खंड वर्षा देखने को मिलने की संभावना है। वहीं लाल कलर का जो दायरा मध्य राजस्थान होते हुए उदयपुर, अजमेर संभाग के आसपास, जोधपुर संभाग के पूर्वी क्षेत्रों के आसपास है। यहाँ पर भी खंड वर्षा हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड वर्षा के रूप में गतिविधियां जो हैं बढ़ती हुई देखी जा सकती हैं। ज़्यादातर इलाके बीच बीच में बादलों की आवाजाही के साथ कुछ दक्षिण पश्चिमी बादल निचले स्तरीय दक्षिण पश्चिमी हवाओं के साथ देखे जा सकेंगे। तो वहीं ऊंचाई वाले पूर्वी दक्षिण पूर्वी बादलों का आवागमन भी तूफान के आउटर फ्लो के कारण देखने को मिलेगा, जिसमें कुछ जगहों पर कपासी बादल जोरदार वर्षा दे सकते हैं अरावली बेल्ट से लगाकर। इसके अलावा उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास कुछ जगहों पर बादल बनने और कहीं कहीं बूंदाबांदी वाली गतिविधियां उभरने की संभावना रहेगी। ज़्यादातर मौसम जो है यहाँ पर उत्तरी उत्तर पूर्वी राजस्थान में शुष्क बना रहेगा। भारत के मैप पर देखें तो पूरी भारत पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है जो कि यहाँ पर फिलहाल प्रभावी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मानसूनी पवनें ज़्यादातर जो है बिपरजॉय के आसपास घूम रही है और इसी वजह से जो है मानसून का मुख्य बड़ा दौर हवाओं का वो जो है भारत के मध्य दक्षिणी भाग जो उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र है वहाँ तक पहुँचने से बच रहा है। उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में देखें तो यहाँ पर जो है WD उत्तर पश्चिमी राज्यों के आसपास से होते हुए गुजरा है, जिसका प्रभाव हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर से लगाकर पंजाब, हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में, वहीं गंगानगर, हनुमानगढ़ के उत्तरी भागों के आसपास कुछ खंड वर्षा की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान या 24 से लगाकर 72 घंटों के बीच में कहीं कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा और आंधी तूफान की गतिविधियाँ देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही हैं, जिसमें पंजाब, हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र रहेंगे, कुछ चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर के क्षेत्र, कुछ बीकानेर के उत्तर पश्चिम भाग जहां पर छुटपुट खंड वर्षा, लेकिन ज़्यादातर इलाका बीकानेर संभाग का शुष्क और उमस भरा गर्म मौसम यहां पर देखने को मिलेगा। वहीं बिपरजॉय तूफान की स्थिति अब जो है जो कराची और उत्तर पश्चिम गुजरात के क्षेत्रों की ओर है वो अब 100% हो गई है। बाकी कहीं भी अन्य जगहों पर जो है इसके जाने की संभावनाएं नहीं है। यानी जो ट्रैक बन रहे थे कि यहाँ पर जो है मुख्य ट्रैक पहले से ही यही था बार बार कि ये गुजरात के उत्तर पश्चिमी इलाके हैं, दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान के इलाके हैं, वहाँ से होते हुए आगे बढ़ेगा। ये जानकारी 18 मई से ही लगातार दी जा रही थी। और वहीं जो है जो सौराष्ट्र रीजन के क्षेत्र हैं उसका भी एक ट्रैक था, लेकिन संभावनाएं बार बार बीच में हम ये भी बता रहे थे कि अगर ये कुछ महाराष्ट्र के पश्चिम की ओर रहा तो सौराष्ट्र में जाने की संभावना रहेगी, लेकिन ये संभावना फिलहाल कम है और उत्तर पश्चिमी दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान के आसपास जाने की संभावना ज़्यादा बनी हुई है मौसम चलवास के अनुसार। ये बात हम जो है पिछले लगभग 20-25 दिनों से बता रहे थे जब तूफान बना ही नहीं था। फिर भी जो है कई जगहों पर जो है बिना फालतू की बहस जो है कुछ लोग कर लेते हैं, तो उसमें फ़िलहाल ऐसी उलझनों में पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि सभी जो है अपना अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, सभी जो है अपनी बेस्ट जानकारी देना चाहते हैं, कोई जो है गलत या फालतू की जानकारी देना नहीं चाहते। इसलिए चाहे वो मौसम चलवास का दर्शक हो या किसी अन्य चैनल का, कहीं पर भी किसी की भी जो है निंदा करना या फिर जो है किसी से कंपेयर करना ये गलत होता है, क्योंकि सभी जो है अपना बेस्ट करना चाहते हैं, सभी अच्छे से अच्छी जानकारी देना चाहते हैं, कोई गलत या झूठी जानकारी देना नहीं चाहते हैं। और सभी का अपना अनुभव भी होता है, कईयों को ये भी पता नहीं होता कि कौन किस प्रकार जानकारी दे रहा है, फिर भी जो है उटपटांग हरकतें या उटपटांग जो कमेंट्स होते हैं वो करने लगते हैं बिना जानकारी की। जानकारी देने वाला कौन है, क्या है, किस प्रकार जो है उसका अनुभव है। लेकिन फिर भी इस प्रकार की उलझनों में जो है हम दर्शकों को कहते हैं कि आप कहीं पर भी कमेंट नहीं करें, न ही किसी उलझन में यहाँ पर जो है पड़े। तो आगे यहाँ पर मौसम की बात करें तो यहाँ पर जो है जो उत्तर पश्चिमी भारत का क्षेत्र है ये बारिश के रूप में प्रभावित होने वाला है। गुजरात का उत्तर पश्चिमी मध्य भाग, उत्तर मध्य भाग है, वहाँ से लगाकर कई इलाकों में जो है यहाँ पर बारिश देखने को मिलेगी, जिसमें नलिया, नारायण सरोवर से लेकर मांडवी और जो गांधीधाम के आसपास के क्षेत्र हैं, थराड़, डीसा, धानेरा, पाटन के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ से लगाकर देखें तो हिम्मतनगर, और इसके अलावा देखें तो जो पालनपुर, अंबाजी के आसपास का क्षेत्र है, दांतीवाड़ा से लगाकर सिरोही, जालोर से सटा हुआ क्षेत्र है, बाड़मेर का क्षेत्र है, जैसलमेर का दक्षिण मध्य भाग है, पाली, जोधपुर का दक्षिण पूर्वी भाग है, अजमेर संभाग के अजमेर, नागौर के दक्षिण मध्य हिस्से, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर के क्षेत्र हैं, टोंक के क्षेत्र। यहाँ पर राजस्थान के क्षेत्रों में देखें तो भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावनाएं आने वाले 7 दिनों के मध्य देखने को मिलेगी। कई जगहों पर जल भराव या कई जगहों पर नदी नाले उफान पर आने की संभावना यहाँ पर बन रही हैं। तो किसानों को सलाह दी जाती है कि वह निचले इलाके या बहते हुए पानी या फिर जो है नदी नालों से दूरी बनाए रखे, तालाबों से दूरी बनाए रखे, विशेषकर 16-17 जून के दौरान। उस दौरान जो है आंधी या कह सकते हैं तेज़ हवाओं वाली तूफानी बारिश और पेड़ पौधे गिरने जैसी स्थितियों में पेड़ पौधों से दूर रहे, कच्चे मकान या फिर टीन शेड से भी दूर रहें, पशुओं को पेड़ पौधों के नीचे नहीं बांधें
और जितना हो सके आप जो है अपने जो सोलर प्लांट हैं उनको बिल्कुल सीधी अवस्था में रखें, यानी जैसे जो घर की या मकान की छत होती है उसी अवस्था में आप अगर जो है सोलर प्लेटों को या सोलर पैनल को आप रखेंगे पूरे सिस्टम को, तो उसमें जो है नुकसान नहीं होगा और हवाएं जो है पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम या दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण जिस भी ओर से हवाएं चलती है वह बिल्कुल आसानी से पास हो जाती हैं और वहाँ पर नुकसान नहीं देखने को मिलता है। जो लाल कलर का दायरा है ये जो है सिस्टम के मुख्य ट्रैक के आसपास का दायरा रहेगा, जिसमें यहाँ पर जो है भारी से अति भारी वर्षा या अतिवृष्टि वाली गतिविधि बाड़मेर, जालोर, पाली, जोधपुर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, जैसलमेर के दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों से लगाकर, इसके अलावा सिरोही, जालोर, पाली के अरावली रेंज के संपूर्ण भाग जहाँ पर उत्तर से दक्षिण की ओर लगातार बांध बने हुए हैं, तो वहाँ पर जो है बांधों में भारी मात्रा में जल आवक होने, कुछ छोटे मोटे बांधों के छलकने जैसी संभावनाएं भी उभर सकती हैं। इस तूफान के दौरान नदी नालों में जो है तूफानी या फिर कह सकते हैं भारी वेग देखने को मिल सकता है कई इलाकों में, तो वहीं जल भराव की स्थितियाँ भी इन क्षेत्रों में देखने को मिल सकती हैं। वही राजसमंद अजमेर से लगाकर देखें तो यहाँ पर भी पुष्कर, पिसांगन होते हुए ब्यावर के क्षेत्र हैं, यहाँ से लगाकर जो गुलाबपुरा, भिलवाड़ा, जहाजपुर के क्षेत्र है, जो मांडलगढ़ के आसपास के क्षेत्र है, वहाँ से लगाकर देवगढ़, गोरमघाट बेल्ट का क्षेत्र है, अरावली का संपूर्ण बेल्ट भारी से बहुत वर्षा प्राप्त कर सकता है और कई इलाकों में जो है नदी नाले चलने, वहीं लूणी नदी में देखें तो जल आवक होने की संभावनाएं बन रही हैं। जैसलमेर और जो बाड़मेर के इलाके हैं वहाँ से लगाकर जालोर का जो अनार बेल्ट है वहाँ पर किसानों को सलाह है कि पानी बंद रखें, भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है और हवाओं की गति तूफानी रह सकती है कई इलाकों में, जिसमें लगभग 70 से लगाकर 90 किलोमीटर तक की हवाएं अधिकतम चल सकती हैं। हालांकि हवाओं से ज़्यादा नुकसान होने की संभावनाएं कम रहेगी, लेकिन बारिश की गतिविधियां साथ में होने से पेड़ पौधे जो है अनार के विशेषकर नीचे या जो है तिरछे हो जाते हैं, जिसमें अनार में नुकसान देखने को मिलता है। तो आप जो है पानी बंद रखें और आने वाली बारिश के लिए जो है तैयारी करके रखें। बारिश की गतिविधियां निचले इलाकों में अचानक जल भराव कर सकती हैं, जिससे अचानक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बालोतरा, बाड़मेर से लगाकर संपूर्ण बाड़मेर जिला, जालोर के सांचौर के आसपास से लगाकर सीढ़वा, सैड़वा, बाकासर, धोरीमना, गुड़ामालानी, आलमसर, रामसर, गडर रोड से लगाकर हरसाणी, बलेवा, लखा, उंडुबियाड़, चौथरा से लेकर बनियाना, देवीकोट से लगाकर देखें तो जो शेरगढ़, कल्याणपुर तक के क्षेत्र हैं। इसके अलावा जोधपुर के लूणी, मोगड़ा और जो झंवर, डोली के आसपास के क्षेत्र हैं, पुरोहितान के क्षेत्र हैं। इसके अलावा देखें तो जो बिलाड़ा, पिपाड़ के क्षेत्र है, जोधपुर शहर से लगाकर भी भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना यहाँ पर बन रही है। पाली के जो रोहिट तहसील के क्षेत्र हैं, रानीबाली, फालना, सुमेरपुर, मारवाड़ जंक्शन, वहीं देखें तो यहाँ पर भी संपूर्ण पाली जिले में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना। उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदीबारा, झालावाड़ में गोगुंदा, सायरा बेल्ट से लगाकर जो कुंभलगढ़ तक का क्षेत्र है, जो जवई बांध के क्षेत्र के पानी आने के लिए अनुकूल क्षेत्र है, वहाँ पर भी भारी से बहुत भारी वर्षा होने से जवई बांध में जल आवक होने की संभावना है। जवई बांध का गेज आज का जो है 29 फीट के आसपास है, यानी जवई बांध में अच्छा खासा पानी भरा हुआ है। और उदयपुर और पाली से सटे हुए क्षेत्रों में गोगुंदा, सायरा बेल्ट से लगाकर बाली के आसपास के क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा या अतिवृष्टि होती है। 200 मिलीमीटर प्लस बारिश अगर देखने को मिलती है तो जवई बांध में 40 से लगाकर 45 फीट तक पानी की जल आवक देखने को मिलने जैसी संभावनाएं उभर सकती है। इस बार जवई बांध में अच्छा खासा जल आने और इस बार जवई बांध के ओवरफ्लो होने की संभावनाएं भी 2023 मानसून सीजन के दौरान जो है पहले से ही बहुत ज़्यादा, यानी 75% तक उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार जवई बांध इस सीजन में ओवरफ्लो होगा। और इसके साथ ही कई अरावली के बांध जो हैं इस दौरान ओवरफ्लो होते हुए अजमेर से लगाकर दक्षिण पाली या दक्षिणी राजस्थान तक के इलाकों में बांधों के ओवरफ्लो होने और ज़्यादातर बांधों के भरने की संभावनाएं मानसून सीजन 2023 के दौरान ज़्यादातर इलाकों में देखने को मिल सकती हैं। ऐसी संभावनाएं भी बन रही हैं। वहीं देखें तो यहाँ पर जो है जो कोटा संभाग का क्षेत्र है, कोटा, बूंदीबारा, झालावाड़, यहाँ पर भी लगभग जो है 200 मिलीमीटर के आसपास से लगाकर 300 मिलीमीटर तक की अधिकतम वर्षा भी या प्लस में भी जा सकती है। वहीं ज़्यादातर 100 मिलीमीटर के आसपास से लगाकर यहाँ पर वर्षा होने की संभावना है। जयपुर और टोंक, जो सवाई माधोपुर, भरतपुर, करौली और इसके अलावा देखें तो भरतपुर, धौलपुर के क्षेत्र है, दौसा से लगाकर यहाँ पर भी जो है बारिश की गतिविधियाँ भारी से बहुत भारी वर्षा के रूप में होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। यहाँ पर देखिए तो अजमेर के क्षेत्रों से लगाकर जो है नदी नालों में जल आवक होने से पश्चिमी राजस्थान के जो बाड़मेर, जालोर के क्षेत्र है वहाँ पर जो है दक्षिण पाली तक की नदियों का पानी भविष्य के लिए जो है भूजल स्तर बढ़ाने में मदद करेगा। अगर इस प्रकार की बारिश जो अनुमानित है होती है तो काफ़ी ज़्यादा जो है राहत जो है पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के लिए भी रहेगी। वहीं गुजरात का उत्तर पश्चिमी इलाका, उत्तरी इलाका, उत्तर पूर्वी इलाका, ये नीले कलर का दायरा है, ये सबसे ज़्यादा बारिश प्राप्त करने योग्य क्षेत्र रहेगा, जो कि आप देख सकते हैं। कोटा संभाग, अजमेर संभाग, उदयपुर संभाग,
संभाग, जोधपुर संभाग। हालांकि इस बार जो है हम लगातार जोधपुर संभाग यानी पाली को भी जोधपुर संभाग में ही बता रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो है काफ़ी लोगों को जो है ये ज्ञात नहीं है कि पाली भी संभाग बन गया और पाली संभाग में कौन कौन से ज़िले आ रहे हैं। इसीलिए जोधपुर संभाग का सभी को लगभग पहले से पता है, इसीलिए इस हिसाब से समझने के लिए इसी तरह से हम जानकारी दे रहे हैं। तो फिलहाल जो अभी की जानकारी है उसके लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।